सब सिंगल भी चलेंगे। जो गरीबों पे, मध्यम वर्ग पर, किसान पर, छात्र नौजवान युवाओं पर जो असर पड़ रहा है उसकी कल्पना नहीं की जाती। दावा करते हैं कि हम दुनिया में विश्व गुरु बन जाएंगे। मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं, दुनिया का कौन सा देश होगा जो अपने किसानों को इस तरीके से अपमानित करेगा? दुनिया का हमें एक देश बता दीजिए जो अपने अन्नदाता में समाजवादी पार्टी का प्रतिशत सहयोग समाप्त हुआ है और इधर लगातार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने और हमारी पार्टी के वरिष्ठ आत्मनिर्भर जीवन की दिशा में कदम, आकांक्षा दीक्षित सराय अर्जुन की आत्मनिर्भर जीवन यापन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। संध्या कुमारी प्रजापति सराय अर्जुन, संध्या कुमारी प्रजापति हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग के लोग, प्रोबेशन विभाग के लोग तैयार रहे। इसके बाद जुबैर अहमद चित्तनपुरा आगरपुरा वाराणसी के निवासी, मोइनुद्दीन उधर से आगे बढ़ जा भैया, उधर से आगे, अब्दुल कादिर उधर से आगे बढ़। मधु मोइनुद्दीन प्रधानमंत्री हथकरघा प्रदान किया जा रहा है। अब्दुल कादिर अरे उधर से आज जो आपके वृंदावन आगमन पर 3 गिरफ्तारी हुई सपा की, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? सरकार लगातार लोगों को झूठे मुकदमे में फंसा के गिरफ्तार कर रही है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का पहला कदम नहीं है। जब से सरकार बनी है फेक इनकाउंटर में लोगों को झूठा फंसाया जा रहा है, पॉलिटिकल लोगों को झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। अगर किसी ने उद्घाटन कर दिया, शिलान्यास कर दिया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया था जिसका कभी समाजवादी पार्टी ने भी शिलान्यास किया था। अगर आप शिलान्यास का शिलान्यास कर रहे हो, उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हो, तो आप पे कौन सा मुकदमा लगेगा? नहीं। आज जो आपके वृंदावन आगमन पर 3 गिरफ्तारी हुई सपा की, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? सरकार लगातार लोगों को झूठे मुकदमे में फंसा के गिरफ्तार कर रही है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का पहला कदम नहीं है। जब से सरकार बनी है फेक इनकाउंटर में लोगों को झूठा फंसाया जा रहा है, पॉलिटिकल लोगों को झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। अगर किसी ने उद्घाटन कर दिया, शिलान्यास कर दिया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया था जिसका कभी समाजवादी पार्टी ने भी शिलान्यास किया था। अगर आप शिलान्यास का शिलान्यास कर रहे हो, उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हो, तो आप पे कौन सा मुकदमा लगेगा? नहीं। वायरस को रोकने के लिए क्या कहेंगे? वो एक वैक्सीन बंद हो गई दुनिया में, कहो तो हम लगवा दें आपको। है वैक्सीन बंद की नहीं बंद हुई, तो ये सही है कि वैक्सीन लगनी चाहिए। हमें इंजीनियर्स या डॉक्टर्स या रिसर्च साइंटिस्ट, बायोकेमिस्ट, इन पे कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उस कोरोना का भी लाभ लेना चाहती है, जब भूखों मार दिए मजदूर सड़कों पे चलते, आपने हमने देखा कितने मजदूर बेचारे घर का सब सामान लाद करके चल रहे थे, तब ये सरकार सो रही थी। बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा मुख्यमंत्री बने, उसका पूरा समर्थन और अपील हम आपसे भी करते हैं। कल किसान महापंचायत में क्या गठबंधन की कोई घोषणा की जाएगी? समाजवादी पार्टी का गठबंधन आरएलडी से है, इसी तरह महान दल से भी है, एक चौहान संजय चौहान जी की पार्टी उससे भी गठबंधन है, और हमारा गठबंधन पुराना चलता आ रहा है। ये राम मंदिर को लेकर 3,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किया। वैक्सीन को सबको फ्री लगवाने के फेवर में है क्या? क्योंकि ये सरकार तो ऐसा करने लगी, आपको इस पर क्या कहना है? मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, समाजवादी पार्टी ने भी कहा और बीजेपी से अपील इसलिए की क्योंकि बीजेपी पे संसाधन बहुत है इस समय। बीजेपी दिल्ली में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। सबसे पहले बीजेपी को ये फैसला लेना चाहिए और ये जनता को बताना चाहिए कि कब तक गरीबों को फ्री वैक्सीन लग जाएगी और फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे कि नहीं कराएंगे।
उनको कर करके दिखाएगा। अगर हाईवे बनाना पड़ा होगा तो एक्सप्रेस वे बनाएंगे। जिलों मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने का काम किया। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, इधर आप देख सकते हैं जो समाजवादी सरकार में 4 लेन बने हैं। इसी तरह टप्पल से अलीगढ़ को जोड़ने वाला 4 लेन बना है और भी कई एक्सप्रेसवे बने हैं। हरदुआगंज का 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट थर्मल का अगर किसी सरकार में लगाए तो समाजवादी सरकार में लगाए। बहुत दूर नहीं, एटा में ही 3x660 सुपर परेशानी आई तो समाजवादी पार्टी ने सरकार के खजाने से मदद की। इसीलिए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर योगी हैं तो योगी की जो परिभाषा गीता में है, जो भगवान श्री कृष्ण ने दी है कि जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो योगी होता है। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री योगी है? किसान मर जाए, जवान मर जाए, पत्रकार मर जाए, उनमें कोई परवाह नहीं है। जो मदद करनी चाहिए, जो पुरानी योजनाएं थी वो भी नहीं लागू कर रहे हैं। एक आरोप आप पे लगता है कि हमेशा की कुछ जिलों तक सीमित रहते हैं, विकास वहीं होता है जब आपकी सरकार होती है। साइकिल ट्रैक आप क्या बना मथुरा में? गोवर्धन का बाईपास किसने बनाया? गोवर्धन की परिक्रमा का पूरा मार्ग किसने सुंदरीकरण किया? LED लाइट्स लगाई। यहीं पर मुझे याद है जब मैं अक्षय पात्रा के मंदिर से निकला था तो मैंने बदबू सूंघी थी। यहाँ पर बदबू थी। इस्कॉन टेम्पल में गया तो मैंने देखा बदबू है। तो जब मैंने अधिकारियों से पूछा, उस समय के जो DM और कमिश्नर थे जो हमारे साथ थे, मैंने कहा अगली बार अगर मैं आऊं तो यहाँ ये नहीं दिखना चाहिए, ना इस तरह की वो बात होनी चाहिए। याद कीजिए वो नाला बना, सब बंद होकर के सफाई हुई। ये तो मथुरा है। और मैं तो आपसे कहूंगा कि यहाँ के जो विकास कार्य हैं आप उनकी सूची बना लो और भारतीय जनता पार्टी हमें बताए कि उन्होंने कौन सा बड़ा काम किया उसके मुकाबले। अगर 4 लेनिंग हुई है मथुरा, वृंदावन में, गोवर्धन में, बरसाना में, फ्लाईओवर्स बने, ROVs बने, तो वो हमें बताएं कि कितने 4 लेन उन्होंने बनाए हैं। और उन्होंने केवल एक काम किया है कि जो 4 लेन का हेड था जिसके माध्यम से 4 लेनिंग होती थी वो हेड ही खत्म कर दिया, उसमें पैसे नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, एक्सप्रेस वे से वृंदावन का सीधा रास्ता अगर किसी ने जोड़ा है तो समाजवादियों ने जोड़ा है। न कितने लाखों लोगों को उससे लाभ पहुंचा है। वैक्सीन आने के बाद भी मोदी जी ने मार है। अब जनता ने मन बना लिया है कि इस चुनाव में भाजपा को करेंगे बाहर। ये डीजल पेट्रोल जो महंगा हो रहा है, मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि डीजल पेट्रोल की महंगाई के बाद ये आखिरकार मुनाफा किसके लिए जा रहा है? ये जो मुनाफा हो रहा है कंपनियों को, ये मुनाफा किस लिए इस्तेमाल हो रहा है और किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? बैंकें डूब नहीं रही हैं। अगर किसी देश की बैंक डूबने लगे तो समझ लीजिए क्या हालत होगी। डीजल पेट्रोल अगर यही सरकार चलती रही तो 100 से ऊपर हो जाएगी। हमारा उज्ज्वला सिलेंडर 1000 से के लगभग पहुंच गया और ऊपर चला गया, कुछ जिसका वजन ज्यादा होता है। तो अब मध्यम वर्ग ये सोच रहा है कि हम बचाएं क्या और खाएं क्या। कभी कल्पना कीजिए हमारी बैंक्स हमें कितना इंटरेस्ट देती थी, FD में कितना इंटरेस्ट मिलता था। जब से ये सरकार आई है लगभग 4% से लेकर के 5% FD का हमारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। जो लोग बैंक मर्ज कर रहे हैं वो बैंक खत्म करना चाहते हैं। इसलिए आज प्रत्येक शिविर में हम समाजवादियों ने तय किया है कि मथुरा, वृंदावन और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो समाजवादी पार्टी का विजन था, जो समाजवादी पार्टी ने ब्लूप्रिंट तैयार किया था, जो समाजवादी पार्टी का रोड मैप था, वही असली विकास का रोड मैप है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है विकास का। कोई भी उनके पास इनोवेटिव आइडियाज नहीं है। और इनोवेटिव आइडियाज कैसे होंगे? यहीं पर मुख्यमंत्री जी आए थे और कहा कि अगर बंदर भगाने तो हनुमान चालीसा पढ़ दो। और सोचो बंदर भगाने के लिए क्या करना पड़ा अभी जब पिछली बार आए थे। तो जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री लैपटॉप ना बांट रहे हो, मुझे खुशी है अभी बड़ी संख्या में बच्चों से मिलने का मौका मिला जिन्हें समाजवादी सरकार में लैपटॉप मिला था। मैंने कहा उन्हीं बच्चों से कि बच्चों को लैपटॉप इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते। और अगर वो लैपटॉप चलाना जानते होते तो शायद वो अपने संकल्प पत्र को पढ़ते, उसके पन्ने पलटते तो लैपटॉप भी मिलता और डेटा जो फ्री मिलने का वादा किया था वो भी मिलता। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत झूठ बोला जा रहा है।
नौकरी को लेकर के झूठ बोला जा रहा है। पहले ट्वीट किया जाता है, फिर डिलीट किया जाता है, फिर उसको ढूंढा जाता है वो आखिरकार है कहाँ जिसको नौकरी मिली थी। तो सोचिए, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है कि कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, एक्सप्रेस वे बनाए हैं 4 और 5। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी उद्घाटन का उद्घाटन कर रही है, शिलान्यास का शिलान्यास कर रही है, एमओयू का एमओयू कर रही है। अभी तक अपना कोई नया काम भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं कर पाई है और 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। जय जय श्री राधे। दौड़ेगी प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी अगर सुई की नोक का भी काम कर देगी तो जश्न ही मनाएगी, क्योंकि उनका विजन केवल टेलीविजन है। आपने कहा कृषि कानून एक डेथ वारंट, तो क्या सर इस डेथ वारंट को अगर आपकी गवर्नमेंट आती है उत्तर प्रदेश सरकार शासन में प्रदेश में, तो केंद्र को कहां तक आप सपोर्ट करेंगे? केंद्र को इन फैसलों को लेकर के समाजवादी पार्टी खिलाफ है, इन बिलों के खिलाफ है। और समाजवादी पार्टी के लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में सभी हमारे सदस्यों ने इन बिलों के खिलाफ अपनी बात रखी है। और समाजवादी पार्टी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था। और अगर आपने लोकसभा और राज्यसभा का भाषण सुना होगा, याद कीजिए बीजेपी ने क्या कहा था कि एमएसपी है, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। वो भी प्रधानमंत्री जी ने कहा। मैंने पूछा कि बताओ कहाँ एमएसपी मिल रही है, और मथुरा में हमें बताओ कितने लोगों को धान की एमएसपी मिल गई है। 1800 ऊपर रुपए कीमत है। जब सरकार की नीयति ये है कि कुछ लोगों के हाथ में बाजार दे दें, हम किसान को बाजार के हाल पे नहीं छोड़ा जा सकता है। किसान की मदद से ही हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। आप देखिए सरसों का तेल कुछ लोगों के हाथ में दे दिया उसका बाजार। क्या मस्टर्ड का हम एमएसपी दे पा रहे हैं? क्या मक्का का हम एमएसपी दे पा रहे हैं? क्या हम जौ बाजरा का एमएसपी दे पा रहे हैं? आलू के लिए खरीद के लिए क्या तैयारी है? और अगर घाटा होता है तो किसान की मदद के लिए क्या आलू की तैयारी है? समाजवादी पार्टी ने इन्हीं एक्सप्रेसवे के किनारे बड़ी बड़ी मंडियां बनाना शुरू किया था। 100-100 एकड़ की मंडियां बनी थी। उन मंडियों को न काम पूरा किया, उनको बर्बाद कर दिया। तो इस सरकार की नियति नहीं है कि किसान को आगे बढ़ाएं। इनकी नियत केवल एक है कि पूरा का पूरा कब्जा उद्योगपति बड़े घरानों को दे दें। ये जनता के लोग नहीं है, ये उद्योगपतियों के प्रतिनिधि हैं। आपका कहना मतलब है कि ये कॉर्पोरेट कर रही है? स्वाभाविक है। सर अभी बलदेव क्षेत्र में भाजपा के बसपा ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला हुआ है। अब जनता के सवालों को वादा करके गए हैं अगर आप, और जनता के उन सवालों पे खरे नहीं उतरे हैं, तो जनता आपसे सवाल करेगी। क्या बसपा ने कहा है कि समाज किसी पार्टी से गठबंधन करेगी? समाजवादी पार्टी किसी भी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेगी। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि ना सपा से ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। उन्हें बधाई। चाचा भतीजे साथ होंगे। समाजवादी पार्टी उनका भी एक छोटा दल है, उनका भी दल है, उनके साथ रास्ता खुला है। लगातार तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अगर आपकी सत्ता सरकार प्रदेश में आती है तो क्या तेल की कीमतों में कटौती की जाएगी? मैं चाहूँगा जल्दी बनवा दो सरकार, और पहला फैसला वही होगा जो आप कहोगे। जल्दी बनवा दो। अगले जी बड़ा दल किसे मानते हैं आप? आजम खान साहब के ऊपर झूठे मुकदमे हैं, और उन पर मुकदमे बकरी के, जानवर के, लाइब्रेरी के और जमीनों के। और आप पत्रकार साथियों यहाँ के मथुरा के हो, आप बताओ किस पे जमीन का मुकदमा लगवाना है? अपनी जी बड़ी सरकार किसको मानते हैं? और आपसे बेहतर नहीं जानता होगा कोई जमीनियों का मामला, और आप सच भी जानते हो, लेकिन कुछ मजबूरियों से आप नहीं बोल पा रहे। आपकी सरकार आई तो मुकदमे वापस होंगे आजम खान पर जो लगे झूठे मुकदमे? केवल उन्हीं पर नहीं, जितने झूठे मुकदमे अगर पत्रकारों पे भी लगे होंगे उनके भी वापस ले लेंगे। लेकिन पत्रकार साथियों अभी बता दो आप पे लगे कि नहीं लगे? मथुरावत बच रहा है अभी। आपकी सरकार ने मथुरा के एक दिवंगत पत्रकार को 20 लाख रुपए की मदद की थी, जो आपकी सरकार थी, इसलिए आप साधुवाद। मैं पत्रकार साथियों आपका धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि समाजवादी सरकार ने अपनी बिल्कुल लाल जो रंग है वो इमोशंस का है। अगर आप खुश होंगे तो आपका चेहरा लाल हो जाएगा, आप गुस्से में होंगे तो आपके कान लाल हो जाएंगे। कहीं ऐसा और मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि 2.5 साल के बच्चे से
ये जाना जा सकता है कि लाल टोपी वाले कैसे लगते हैं। हम तो कहेंगे एक लाल टोपी वाला और एक मुख्यमंत्री जी, दोनों की तस्वीर सामने रख दो, 2.5 साल के सामने के बच्चे, वो बता देंगे कौन क्या है। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है, वो बचपन में कहा जाता है हरी हरावे लाल जितावे नीली पीली चक्कर खावे। ये भी सच हो सकती कहावत, हजारों साल में बनती है, लेकिन मुझे लगता है ऐसी कुछ कहावत रही होगी। लेकिन ये जो बीजेपी वाले जो चिढ़ रहे हैं, इन्होंने बचपन में कभी लाल मिर्च गलती से खा ली होगी, इसलिए लाल मिर्च से बहुत चिढ़ रहे हैं। अब जिलाध्यक्ष को पुलिस ने कहा है, पकड़ लिया है मुकदमे झूठे लगा करके। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके सारे पर पुलिस काम कर रही है। अगर पॉलिटिकल पार्टी के सारे पर पुलिस काम करेगी तो न्याय किसको मिलेगा? हम तो ये कह रहे हैं, अगर उसने उद्घाटन कर दिया, आप बताइए मुख्यमंत्री जी ने हमारे शिलान्यास प्रधानमंत्री जी से कराया कि नहीं कराया? ये सारे मुकदमे वापस होंगे क्या सर आपकी सरकार? जितने भी झूठे मुकदमे लगे, इंक्लूडिंग पत्रकार और इंक्लूडिंग हमारे, और बधाई देंगे इसलिए कि उत्तर प्रदेश की नई परंपरा बनी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद अपने झूठे मुकदमे बता करके वापस ले लिए। उन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। कोई मुख्यमंत्री का अगर ऐसा हो जिसने मुकदमे वापस लिए हो, मुझे तो लगता है कि ऐसे गंभीर आपराधिक मुकदमे किसी मुख्यमंत्री पर नहीं रहे होंगे जैसे मुख्यमंत्री जी पे थे। अखिलेश जी, मुख्तार अंसारी को पंजाब की सरकार द्वारा संरक्षण दिए जाने का आरोप लगा रही है योगी सरकार। बात से बुलडोजर। सर गौशाला को लेकर क्या कहना है? गौशाला को लेकर के न जाने कितना जमीनों पे कब्जा हो रहा है, और आपसे बेहतर कौन जानेगा। और गौशाला के नाम पर न जाने कितना बजट इधर से उधर हो रहा है, और उसके बाद भी गाय की चिंता सरकार को नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरह कब्जे हो रहे हैं सरकारी जमीनों पर लगातार, क्या अगली सरकार आपकी आएगी तो उस पर कब्जे हटाए जाएंगे? मुझे केवल सूची दे दो आप, तो हमारी ये बहुत बड़ी मदद होगी। क्योंकि मैंने ये कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर ना फेंका करें। सर, ये होमवर्किंग तो आपकी पार्टी भी कर रही होगी ना? आपकी पार्टी भी होमवर्क। मैंने सुना है कि बहुत जमीनें कब्जा हो रही हैं मथुरा वृंदावन में भी। अगर आप मुझे उसमें मदद कर दें तो बहुत बड़ी मदद होगी। आप पूरा हमें कागज दे दीजिए, बड़ी मदद होगी। पत्रकार साथियों को बहुत धन्यवाद। उनकी जान चली गई, केवल समाजवादी पार्टी ने मदद की, और समाजवादी पार्टी ने उनके परिवारों को 1-1 लाख की मदद की। कोई कल्पना कर सकता है कि एक गर्भवती माँ चल दे, उसे कोई साधन न मिले, ललितपुर में बेटी पैदा हो जाए, 2 घंटे इंतजार करे, और उसके बाद फिर उसको अपने गांव तक जाना पड़ जाए, और सरकार देखती रह गई। जिस सरकार के पास 90,000 से ज्यादा बसेस हैं, इंतजाम करती थी सरकार। बड़े लोगों के लिए तो हवाई जहाज थी, लेकिन गरीबों को लोग पीछे हो जाइए थोड़ा। पूछ रही है, देखिए क्या भैया क्या कह रही है अम्मा? भाई साहब ले ना आपको लिंक पड़ी है ना? लोग हटा दो, ज्यादा लोग यहाँ